हम बात करेंगे एक न्यू गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जो है NPCIL की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली है आपकी। ठीक है, इसके अंदर आपकी 391 रिक्रूटमेंट निकली है। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट की, नॉन टेक्निकल पोस्ट काफ़ी सारे निकले हैं। हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका वो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पोस्ट नेम काफ़ी सारे पोस्ट हैं। ठीक है, जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट बीड, साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड 1, नर्स टेक्नीशियन, ऐसा और भी है। ठीक है, टोटल आपकी कितनी वैकेंसीज है? 391 वैकेंसीज है। इसके रजिस्ट्रेशन जो है आपको वो 12 मार्च 2025 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी है 1 अप्रैल 2025। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर है 01/2025। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है इसमें? आपका डिप्लोमा हो या फिर BSc हो या फिर ITI हो। एज लिमिट आपकी क्या है? 30 ईयर्स तक आपकी होनी चाहिए और बाकी जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा ही। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जैसे नॉर्मल होता ही है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। देखो, जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम आप क्रैक कर लोगे, क्लियर कर लोगे, तो आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी है www.npcilecars.co.in पर जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक दे दूँगी, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पर चले जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं कि वही अभी मैंने आपको बताया कि स्टार्ट कब है, कब स्टार्ट हो चुका है। 12 मार्च 2025 को ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट आपकी 1 अप्रैल 2025 है। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है, जब भी आएगी तो मैं आपको बता दूँगी जब आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। पोस्ट नेम आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी की जो ग्रेड है इसमें टोटल 45 पोस्ट है और UR के लिए 19 है, SC के लिए 7, ST के लिए 3, OBC के लिए 12, EWS के लिए 4। ठीक है, फिर है साइंटिफिक असिस्टेंट ST या फिर SA, इसमें टोटल 82 पोस्ट है। UR के लिए 35, SC के लिए 16, ST के लिए 5, OBC के लिए 19, EWS के लिए 7। फिर है टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन या ST के लिए, टेक्नीशियन या फिर ST के लिए 26 पोस्ट है। इसके अंदर 91 आपका 91 जो है आपका वो UR के लिए है। ठीक है, टोटल ऐसा देख लेंगे आप किस लिए डिवाइड है। फिर असिस्टेंट ग्रेड 1 HR की टोटल 22 पोस्ट है। फिर असिस्टेंट ग्रेड 1 फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 4 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 1 कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 10 पोस्ट है। नर्स की इसमें एक वैकेंसी है। नर्स A के लिए इसमें 1 पोस्ट है। टेक्नीशियन C रेडियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज में 391 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके नेसेसरी है, तो आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए और आपने कहीं भी वर्क किया तो उससे एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके लिए होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्या स्टेप्स है कि सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर करेंगे, फिर फिल करेंगे जो भी एप्लीकेशन डिटेल्स है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, फ़ोटो एंड सिग्नेचर। फिर पे करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस को ऑफिशियल NPCIL पेमेंट पोर्टल पर। ठीक है, फिर फर्स्ट एक चीज़ और है कि अगर आप एक बार सबमिट कर देंगे तो फिर आप सबमिट कर देंगे फॉर्म को तो फिर आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करा के आप प्रिंट आउट निकाल लें उसका। अब आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक असिस्टेंट B के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए रेलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी में भी हो, विद एटलीस्ट आपके 60% मार्क्स हो। और या फिर अगर आपने ये नहीं किया तो BSc होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, फिर ST या SA के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसमें? इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में या इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, या फिर आपने BSc किया हो फिज़िक्स से या केमिस्ट्री से, एटलीस्ट आपके ये 60% मार्क्स होने चाहिए। आगे बात करते हैं ST या TM में। ये देख लेंगे अब लिखा हुआ, मैंने शॉर्ट फॉर्म बोल दिया। ठीक है, ST या TM के लिए आपका SSC 10th विद साइंस एंड मैथ्स होना चाहिए प्लस ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में। ठीक है, फिर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए असिस्टेंट ग्रेड 1 फाइनेंस एंड अकाउंट्स कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट के लिए कोई भी बैचलर डिग्री हो आपके पास, BSc BCom BA या फिर कोई अदर हो डिग्री बैचलर्स, एटलीस्ट उसमें आपके 50% मार्क्स हो तो आप ये फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नर्स के लिए
आपका 12th होना चाहिए, साथ में आपका या तो आपने GNM ENM किया हो, मतलब कि डिप्लोमा किया हो आपने नर्सिंग में, या फिर BSc नर्सिंग की हो, डिग्री की हो, तो आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन C, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन। इसमें आपका 12th होना चाहिए साइंस में, प्लस रेडियोग्राफी होना चाहिए, या फिर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जैसे होता है नॉर्मली वही है। OBC NCL के लिए 3 ईयर एज रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 ईयर्स, PWBD UR या फिर EWS के लिए 10 ईयर्स, PWBD या फिर OBC NCL के लिए 13 ईयर्स, PWBD SC ST के लिए 15 ईयर्स, डिपेंडेंट्स DAP 1984 के लिए 5 ईयर्स, ठीक है। डिपेंडेंट्स ऑन डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन 5 ईयर्स, विडो डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु आर नॉट रीमैरिड, इन सब के लिए 35 ईयर्स ये और 40 ईयर्स ये, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो अगर साइंटिफिक असिस्टेंट B कैटेगरी 1 SC या ST और नर्स A के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 150 होगी, ठीक है। कैटेगरी 2 के अंदर आपकी आती हैं ST TN HR, ठीक है। ये सब इन सब के लिए आपकी फ़ीस होगी 100। और अगर आप ठीक है, और SC ST PWBD वुमेन इन सब के लिए कोई फ़ीस नहीं होगी, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा आपका। तो अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट B के लिए आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, प्लस साथ में उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। ST या SC के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, प्लस साथ में पर्सनल इंटरव्यू होगा। ST या TM के लिए आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, प्लस एडवांस टेस्ट होगा, ठीक है। ST या TM के लिए आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसके अंदर आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा और एडवांस टेस्ट होगा, प्लस स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। HR अकाउंट्स इन सब के लिए आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, प्लस स्किल टेस्ट होगा। नर्स A के लिए आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और स्किल टेस्ट होगा। टेक्नीशियन C के लिए आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और स्किल टेस्ट होगा। फिर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो हम देख लेंगे। तो सब्जेक्ट आपका साइंस के आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के लिए आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, और ड्यूरेशन टाइम जो होगा वो एग्ज़ाम का वो आपका 1 घंटा होगा, 1 आवर होगा, ठीक है। अब है आपका NPCIL एडवांस एग्ज़ाम पैटर्न में क्या होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके 25 क्वेश्चन होंगे, क्रिटिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे। बात करते हैं सैलरी कितनी होगी, ठीक है। तो अगर साइंटिफिक असिस्टेंट B की बात करें तो इनको लेवल 6 का ग्रेड पे मिलेगा, मतलब बेसिक इनको मिलेगा 35,400 और अप्रोक्स मंथली सैलरी उनकी होगी 54,162, ठीक है। ST या SA के लिए 24,000 के अप्रोक्स होगा, ST या SA के लिए 26,000 के अप्रोक्स, असिस्टेंट B के लिए 35,400 या 54,162, ठीक है। देख लेंगे आप ये सारी सैलरीज। नर्स की आपकी 68,697 होगी, टेक्नीशियन C की 39,000। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी आपकी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।